हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एसओएससी यूनिक क्लासेस। आप सबको करेक्शन विंडो फिल करना ही नहीं आता है, या बोले तो आप सबको करेक्शन विंडो यूज़ करनी ही नहीं आती है। इतनी पीछे हो, कोई बात नहीं। आप सबको गाइड करने के लिए आप सबकी खुशी दीदी आप सबके पास है ना। तो चलिए आज हम जानेंगे कि हम अपने फॉर्म में कैसे करेक्शन कर सकते हैं और करेक्शन विंडो को यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं फुल प्रोसेस के साथ। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आप सबको सिखा देती हूँ कि करेक्शन विंडो जो है उसे कैसे यूज़ करना होता है और कैसे अपने फॉर्म में करेक्शन करनी होती है। क्योंकि आप सबके लिए मैंने भी नकली का फॉर्म फिल किया था, तो उसी का सहारा लेके आप सबको मैं करेक्शन विंडो दिखा देती हूँ। रही बात, मुझे एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि एसओएससी ने जो आपकी करेक्शन विंडो की डेट थी वो दी थी आप सबकी 22 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में, पर इन्होंने एकदम से आज या कल रात में मेरे ख्याल से निकाली है। तो आज 28 फरवरी हो चुकी है और डेट आपका टाइम हो चुका है 9:40, और मैं आप सबकी वीडियो जो है इसमें बता रही हूँ। तो प्लीज़ जिस बच्चे ने करेक्शन नहीं की है प्लीज़ उसमें करेक्शन कर लेना। आज की डेट है, मेरे ख्याल से रात 12 बजे तक रहनी चाहिए ये। 12 बजे मत मान के चलना, 10 बजे तक तो होगी ही। तो अपनी करेक्शन विंडो को यूज़ करके प्लीज़ अपने फॉर्म में जितनी भी करेक्शंस करनी है वो कर लेना, अगर कोई भी गलती आपने की है तो फटाफट से हमें एडोडल की वेबसाइट पर आना है, edudel.nic.in, या फिर नॉर्मली आप एसओएससी भी सर्च करेंगे तो आपकी जो वेबसाइट ओपन होगी उसमें आपको यहाँ पे जो है अपडेट्स में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं अपडेट्स की तरफ आई हूँ और हमें ये वही वाली पीडीएफ देखने को मिल रही है जिसमें कि इनका सर्कुलर था कि जो एसओएससी की जो फरवरी है उसमें जो करेक्शन विंडो है 28 फरवरी को वो वहां तक आ जाएगी। तो बस यही इसमें दिया हुआ था, कुछ भी अपडेट नहीं दी है कि ओपन हो गई है नहीं हुई है, तो किसी को भी पता ही नहीं चला है। तो इसीलिए आप सब प्लीज़ एक बार अप्लाई नाउ वाले पर आना। जैसे हम अप्लाई नाउ करते हैं तो उसके बाद ये चीज़ खुलकर आती है और इसमें बताया हुआ है कि आप सबकी जो फॉर्म फिलिंग की डेट थी वो एक्सटेंड की गई थी 28 फरवरी तक 2025 में, ठीक है। और ये जो करेक्शन विंडो है इसकी डेट भी 28 फरवरी 2025 तक ही है। तो जितने भी कैंडिडेट्स एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने फॉर्म फिल किया था और उनकी कुछ भी गलती हो गई है सिग्नेचर में या फिर आपकी फोटोग्राफ में या फिर आपकी किसी मार्कशीट में नंबर में 7th के नंबर गलत डाल दिए हैं और 9th के नंबर गलत डाले, तो प्लीज़ उन्हें करेक्ट कर लेना। क्योंकि एसओएससी को तो बस मौका चाहिए होता है कुछ भी गलती निकाल के आप सबको डिस्क्वालीफाई करने का, ठीक है। तो इसलिए इस बार तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया एसओएससी ने, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे फिर आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्लोज, तो यहाँ से आप क्लोज कर लेना इसको, मतलब हटा देना। और अब हम आएंगे अपनी करेक्शन विंडो वाले सेक्शन पे। आपको यहाँ से करेक्शन विंडो के लिए पहले रजिस्ट्रेशन आईडी इसमें फिल करनी है, देन पासवर्ड फिल करना है। आपके मैसेज में आया होगा, मैसेज इनबॉक्स को चेक करना, उसमें करेक्शन विंडो के लिए मतलब सॉरी आपके रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आपको मिलता है। वो दोनों ही चीज़ें इसमें करेक्ट फिल करके उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे मिलेगा वेरिफिकेशन टेक्स्ट बिलो। तो ये जो टेक्स्ट आपको दिया हुआ यही आपको इस वाले जो कॉलम है इसमें फिल करना है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इससे रिफ्रेश भी कर सकती हो, ठीक है। उसके बाद आपको डायरेक्ट क्या करना है, ये सब फिल करने के बाद आपको साइन इन पर जाना है। हम न्यू रजिस्ट्रेशन इस बार नहीं करेंगे क्योंकि हम रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, ठीक है। तो साइन इन पर आएंगे हम। साइन इन के लिए मैं पहले डिटेल्स फिल कर देती हूँ, फिर साइन इन से देखते हैं कि कैसे कैसे हम करेक्ट कर सकते हैं। तो आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने सारी डिटेल्स जो है वो फिल कर दी हैं जो भी इन्होंने मांगी हुई थी। आप अपने मैसेज में जाना, अगर आपको नहीं मिल रहा क्योंकि बहुत नीचे चला जाता है तो उसमें आप एडोडेल सर्च कर लेना, आपको फिर वो मिल जाएगा, ठीक है। अब हम सीधा जाते हैं साइन इन पर और साइन इन करते हैं। मैं कर देती हूँ यहाँ पे साइन इन और फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आएंगी। तो यहाँ पे जो है इन्होंने लिखा हुआ है कि आपकी करेक्शन विंडो जो है 28 फरवरी तक की है, तो आप करेक्शन कर सकती हैं। करेक्शन करने के लिए आपको यहाँ पे अपडेट नाउ पर जाना पड़ेगा, ठीक है। अपडेट नाउ पर जैसे ही आप जाते हैं, अपडेट नाउ पर जाते ही देखते हैं हमारे पास क्या खुलता है। देखिए अपडेट नाउ पर जाते ही मेरे पास ये ओपन हो गया कि आप अपडेट कर सकती हैं। और जैसे कि मैंने फॉर्म फिल किया था तो इसमें यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाएगा। आपको पासवर्ड जो है अगेन इसमें डालना पड़ेगा, तो उसको प्लीज़ कॉपी करके रखना। और पासवर्ड को मैं दोबारा से डालूंगी तो आगे का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं उसे फिल कर देती हूँ। देखो यहाँ पे मैंने जो पासवर्ड है वो भी डाल दिया। अब सबमिट पर जाएंगे हम। सबमिट वाले ऑप्शन पर जाते ही देखते हैं नेक्स्ट जो पोर्टल है या नेक्स्ट जो पेज है वो क्या आता है।
चलिए, तो यहाँ पे मेरा जो नेक्स्ट पोर्टल है, पेज है, वो ओपन हो चुका है और यहाँ पे जो है मेंशन किया हुआ है कि आपका स्टेटस दिखाया हुआ है कि आप क्या-क्या चीज़ें अपडेट कर सकते हो। तो यहाँ पे अपडेट नाउ का ऑप्शन आया हुआ है और यहाँ पे जितने भी फॉर्म फिल आपने किए हैं, 3 मैक्सिमम हम कर सकते हैं। तो मैंने 3 ही कर दिए थे। अब मैं किसी भी एक फॉर्म को ओपन करके उसमें कुछ भी करेक्शन करके दिखा देती हूँ और उसके बाद आप सब भी अपना जो फॉर्म है उसमें करेक्शन कर सकते हैं करेक्शन विंडो का यूज़ करके। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कैंडिडेट की डिटेल्स अगर आपको अपडेट करनी है तो आप यहाँ से अपडेट नाउ कर सकते हैं और अगर आपको ओनली कैंडिडेट का फोटो और सिग्नेचर अपडेट करना है, मतलब उसमें कुछ चेंज करना है, अपडेट का मतलब होता है कुछ चेंज करना, तो आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। सो लेट्स सी क्या आता है। मैं सिग्नेचर वाले पे कर लेती हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे सिग्नेचर वाले पे मैं आ गई हूँ। पहले फ़ोटो आ गया, मैंने कुछ भी फ़ोटो ऐसे डाला हुआ था, तो आप यहाँ से उसे चेंज कर सकते हैं दोबारा से अगेन इस वाले ऑप्शन से और ऐसे ही सेम यहाँ से भी आप अपडेट जो है इन्हें कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही बाकी जो डिटेल्स हैं उनको भी मैं अपडेट कर सकती हूँ, वो भी मैं आपको शो कर देती हूँ। तो आप सभी यहाँ से देख सकते हैं कि आप कैंडिडेट जो डिटेल्स दी हुई हैं उसे अपडेट कर सकते हैं यहाँ से। तो चलिए इस पे भी एक बार आ जाते हैं और नीचे आपको ये शो किया हुआ है कि आपने क्या क्या फिल किया था एवरीथिंग। तो अपडेट नाउ पे चलते हैं। देखिए इस पे जाने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन आईडी ऊपर मिल जाएगा, जो कि वो मैंने छिपा दिया है, और आपका एप्लीकेंट का नेम आएगा, मदर फादर नेम आएगा, आप चेंज कर सकते हैं कुछ भी चाहे तो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कैटेगरी आ गई है कि आप जर्नल हो और जेंडर आ गया है कि आप मेल हो फीमेल हो, ठीक है, ट्रांसजेंडर। तो जो भी आपको चेंज करना है आप चेंज कर सकते हो, ऐसी कोई भी मनाही नहीं है कि कोई किसी चीज़ को आप चेंज ना कर पाओ, ठीक है। तो आई थिंक आप यहाँ से समझ चुके होंगे कि आपको कैसे चेंज करना है। तो चलिए अब आप सब भी फटाफट से अपनी करेक्शन विंडो में चेंज कर लीजिए। आई होप आप सबको करेक्शन विंडो जो है वो बिल्कुल समझ में आ गई होगी, कैसे करेक्शन करनी है, कैसे फॉर्म में क्या क्या चीज़ें आप करेक्ट कर सकते हो। मैंने सब कुछ चीज़ें आपको इस वीडियो में बता दी है और कैसे करेक्शन करनी है वो भी बता दी है। लेकिन एक चीज़ नहीं बताई है, वो है कि आप सब अपनी तैयारी को और अच्छा कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए आप सब हमारी इतनी सारी बुक्स जो हमने लॉन्च की है योनिक क्लासेस ने, उसे परचेज़ कर सकते हो। और परचेज़ करने के लिए इंस्टाग्राम आईडी है योनिक क्लासेस और ईमेल आईडी है yuj97110@gmail.com। मुझे यहाँ पर कांटेक्ट कीजिए, अपनी बुक परचेज कर लीजिए और बिल्कुल फ्री बुक आपको मिलेगी शिपिंग चार्जेस के बिना। यानी कि आपको बस बुक का जो प्राइस है उसे ही पे करना पड़ेगा, आपकी कोई भी एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्जेस नहीं लगेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। फटाफट से इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में और सब्सक्राइब कर लीजिए इस यूट्यूब चैनल योनिक क्लासेस को। Thank you so much for watching this video. Stay tuned.